आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम सिजिन है, जो कि 2014 में रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर एक लड़की अपने लव को पाने के लिए ब्लैक मैजिक परफॉर्म करवाती है। ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने की वजह से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इस मूवी के आखिर में एक अच्छा सा ट्विस्ट भी है और ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही मजे की होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी स्टार्ट होते ही हमें किसी को कुछ रिचुअल्स करते हुए दिखाए जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि एक जगह बैठी होती हैं। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही होती हैं। उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें हम देखते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक से एक आदमी को उठाया हुआ है। अब वो दो लड़कियां भी यहाँ कुछ ओजा से पूछने आई थीं और अब उनके पूछने की बारी आती है, तो वो ओजा के पास जाती हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम उजनूर था वो पूछती है कि मुझे एक लड़का पसंद है जिससे मेरी शादी होगी, उसका नाम कुदरत है। आप मुझे बताएं कि वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं। तभी वो ओजा एक रिचुअल करता है जिससे उजनूर की दोस्त में एक सोल आ जाती है जो कि उजनूर को कुदरत से शादी करने से सख्ती से मना करती है। अब हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जिसमें हम उजनूर को कुदरत के ही साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि उजनूर प्रेग्नेंट है और कुदरत ही उस बच्चे का बाप है। आपको बताता चलूं कि उजनूर और कुदरत की शादी नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी रिलेशन में थे। अब उनकी इसी बात पर ही लड़ाई चल रही होती है। कुदरत उजनूर की रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब कुदरत उजनूर को गुस्से में धक्का देता है जिससे उजनूर की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुदरत की वाइफ निसा और उसकी बेटी जैदा दिखाई जाती है। इसके साथ हम कुदरत की माँ को भी देखते हैं। हमें पता चलता है कि जैदा ब्लाइंड थी और इसमें कहीं ना कहीं कुदरत की ही गलती थी। अब हम देखते हैं कि उजनूर हॉस्पिटल में है क्योंकि कुदरत ने गुस्से में उसे धक्का दिया था। डॉक्टर बताते हैं कि उजनूर का बच्चा मर चुका है, जिसे सुनकर उजनूर को बहुत दुख होता है, लेकिन कुदरत तो उससे छुटकारा पाना चाह रहा था, इसलिए उसको इतना बुरा नहीं लगता। वो उसे कहता है कि अब मुझसे दूर रहो, मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं। वो ये कहकर चला जाता है, लेकिन उजनूर उससे अभी भी लव करती थी। अब कुदरत इसी टेंशन में काफी ज्यादा नशे करने लग जाता है। वो अपने घर जाता है और रात में एक ड्रीम देखता है कि उसकी बेटी उसके पास खड़ी है और उसके हाथ में दो आंखें हैं जिसे वो पकड़ी हुई है और कहती है कि ये मुझे लगा दो ताकि मैं आपको देख सकूं। कुदरत को जब होश आता है तो वो इस बात को रिग्रेट करता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी ब्लाइंड है क्योंकि वो अपनी बीवी को टाइम पर हॉस्पिटल लेके नहीं जा पाया था। नेक्स्ट डे कुदरत अपने दोस्त से उजनूर के बारे में ही बात कर रहा होता है कि तभी उजनूर की कॉल आती है। कुदरत उसे मना करता है कि मुझे कॉल मत करो, मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, लेकिन उजनूर अभी भी कुदरत को पाना चाहती थी। आपको बता चलूं कि उजनूर ने ओजा के मना करने पर ही कुदरत के बजाय अली इस्माइल नाम के लड़के से शादी की थी, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो दोबारा से अब कुदरत के पीछे थी। अब उजनूर ओजा के पास जाती है और उसको पैसे देती है। पैसों के साथ वो उसे अपने सोने के कंगन भी देती है और कहती है कि किसी भी तरह मुझे कुदरत दिला दो। उसकी ऑब्सेशन कुदरत के साथ कुछ ज्यादा ही थी। ओजा उसे कहता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ। वो बताता है कि हमें अजनार के ट्राइब को ये काम करने के लिए मनाना होगा जो कि मुस्लिम से सख्त नफरत करते हैं। ओजा ने कुदरत की वाइफ निसा पर एक पिग स्पेल परफॉर्म करना था ताकि वो उसे छोड़ दे। इस स्पेल में एक पिग की इंटेस्टाइन को रिसेंटली ही मौजूद डेड बॉडी पर लपेटना था और उसके पैर पर कुछ लिखकर रिचुअल परफॉर्म करना था। ये सब उस शैतान को खुश करने के लिए करना था और उसके लिए उजनूर को निसा के बाल, नाखून और उसकी एक पिक्चर चाहिए थी। वो ये सब लेने कुदरत के घर जाती है। उस टाइम वहाँ कुदरत मौजूद नहीं होता। कुदरत की माँ अचानक घबरा जाती है और उसे कुछ शैतानी ताकतें नजर आती हैं। दूसरी तरफ उजनूर बहाना करके किसी तरह वॉशरूम जाती है जहाँ उसे उसके मतलब की चीजें मिल जाती हैं। उजनूर को जैदा को देखकर बुरा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी वक्त वहाँ कुदरत भी आ जाता है जो कि उजनूर को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे बुरा बिहेव करता है। इस बिहेवियर के बाद उजनूर को बहुत गुस्सा आता है और वो ओजा के पास जाती है जहाँ वो उससे वो रिचुअल परफॉर्म करने का कहती है। अब ओजा के पास सारी चीजें मौजूद थी। वो अब रिचुअल परफॉर्म करता है और शैतान को राजी करने की कोशिश करता है और उसके रिचुअल के बाद शैतान उनसे राजी हो जाता है और अब कुदरत की फैमिली का बुरा वक्त शुरू हो गया था। ओजा कहता है कि निसा की तस्वीर को 5 दिन कुत्ते के खाने में भी डालना है। ये भी रिचुअल का हिस्सा था। ये रिचुअल 5 दिन का होने वाला था और 5 दिन के अंदर ही उजनूर का काम हो जाना था। अब कुदरत की फैमिली का बुरा वक्त शुरू होता है जहाँ पहले तो जैदा की दादी को अजीब चीजें नजर आती हैं और जैदा उन्हें चुप कराती है। जब निसा नमाज पढ़ रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत ज्यादा पिग के सर गिर रहे हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इन्हीं बातों के साथ ये दिन गुजर जाता है। नेक्स्ट डे निसा पोजेस होना शुरू हो जाती है। वो डॉल के बाल खाना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो रात को इसके बारे में कुदरत को बताती है, लेकिन कुदरत उसकी बात पर यकीन नहीं करता
और उसे पागल कहता है। हम देखते हैं कि ज़ेदा भी अजीब ही बिहेव कर रही होती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उज़नूर के साथ भी अजीब चीजें हो रही थी। उससे अपनी ड्रीम में अपना मरा हुआ हस्बैंड नजर आता है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हारे अफेयर की वजह से ही मैंने खुद को कट मार कर जान से मार दिया। जब वो उड़ती है तो उसे वही ब्लेड मिलती है जो कि उसके मरे हुए हस्बैंड के हाथ में थी। अब उससे अगले दिन निशा अपनी सास की केयर कर रही होती है। वो उनके लिए सूप बनाने के लिए रख देती है और खुद बाथरूम चली जाती है। तो हम देखते हैं कि निशा की सास, जो कि बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी, वो खुद ब खुद चलने लगती है। जाहिर है कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा था। वो गरम गरम सूप अपने ऊपर डाल लेती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये डेथ उनके लिए काफी शॉकिंग थी। अब उनका फ्यूनरल होता है, जहाँ उज़नूर भी आती है, जो कि बाहर से तो गम जाहिर कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी। हम ज़ेदा को भी बहुत ज्यादा रोते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत क्लोज थी। कुदरत भी अब नशे करने लग जाता है और जब वो रात को घर जाता है तो उसकी कीज से दरवाजा नहीं खुलता और अचानक खुद ब खुद दरवाजा खुल जाता है, जहाँ उसे अपनी बेटी की आवाजें आती हैं। निशा पोजेस हो चुकी थी, तो वो फौरन ज़ेदा को बचाने लगता है। अब उसे समझ आ जाती है कि प्रीस्ट के पास तो जाना पड़ेगा। वो एक प्रीस्ट के पास जाता है और प्रीस्ट भी समझ जाता है कि इन पर ब्लैक मैजिक हुआ है। प्रीस्ट उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रात के टाइम निशा को अपनी मरी हुई सास नजर आती है, जो कि उसे डराती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कुदरत निशा को हौसला देता है और उसे कहता है कि हम कल प्रीस्ट के पास जाएंगे। अब दूसरी तरफ उज़नूर के साथ भी कुछ अजीब होता है। उसे अपने घर में निशा नजर आती है, जो कि उसके 4 महीने के मरे हुए बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी अजीब सी हालत थी। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उज़नूर बहुत परेशान थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो नेक्स्ट डे ओजा को कॉल करती है और इस सब का बताती है। वो उसे कहता है कि अगर निशा से तुम्हारा ब्लड रिलेशन नहीं है तो तुम्हारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब बातें उज़नूर की सास भी सुन लेती है और वो ये सब कुदरत को बताने जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ेदा बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है। तभी निशा पोजेस होती है और खुद को मारने लगती है, लेकिन ज़ेदा उसे नहीं बचाती। लेकिन तभी वहाँ कुदरत आता है, जो कि निशा को बचा लेता है। वहाँ पर उज़नूर की सास भी आ जाती है, जो कि कुदरत को ये बता देती है कि उज़नूर ने उन पर ब्लैक मैजिक किया है। ये सुनकर वो निशा को फौरन प्रीस्ट के पास ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उज़नूर खाना खा रही थी कि तभी उसका खाना खून में बदल जाता है, जिसमें कीड़े होते हैं। वो जाकर उल्टी करती है। सडनली उज़नूर पोजेस हो जाती है और उसकी भी शॉकिंग तरीके से डेथ हो जाती है। ये बात शॉकिंग थी क्योंकि ब्लैक मैजिक तो उज़नूर ने ही किया था। अब प्रीस्ट निशा से ब्लैक मैजिक खत्म करने की कोशिश करता है। प्रीस्ट निशा के सर पर एक लकड़ी मारता है और कहता है कि ये ब्लैक मैजिक खत्म करने के लिए है, लेकिन निशा मर जाती है। कुदरत उस प्रीस्ट पर बहुत गुस्सा होता है। तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हमें यहाँ ज़ेदा दिखाई जाती है, जो कि पोजेस थी। असल में उज़नूर से गलती से निशा के बजाय ज़ेदा पर ब्लैक मैजिक हो गया और इस तरह ज़ेदा पोजेस हुई। ज़ेदा कुदरत को स्टेयर करती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही एक फैमिली मिली थी जिसकी डेथ हो गई थी और सारा इल्जाम प्रीस्ट पर लगा दिया था। इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सब पार्ट्स को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।